हे गाइस, वेलकम टू रडार इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइलेज क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जानेंगे कि माइलेज कैसे निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट जानेंगे कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है। और चौथे पॉइंट में जानेंगे कि माइलेज और एवरेज में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि पहले तो हम ये जान लेते हैं कि माइलेज क्यों निकाला जाता है। हमारे पास कोई भी वाहन होता है, वाहन कुछ भी हो सकता है, बाइक हो सकती है या कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रक हो सकती है या अन्य कोई भी साधन हो सकता है। तो उसको ख़रीदने से पहले हम ये देखते हैं कि उसका माइलेज क्या होता है, यानी कि जिस साधन या बाइक कार जो भी है उसका जितना ज़्यादा माइलेज होता है वह उतना ही कम खपत में अधिक खपत तो होती है कम, और चलती कितनी है, ज़्यादा चलती है। तो उसे ख़रीदने में हमें फ़ायदा होता है। और जिसका माइलेज कम होता है इसका मतलब है कि वो कम चलेगी और पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल जो भी ईंधन वो काम में लेती है वो ज़्यादा खाएगी। तो आप बाइक या खरीदने जाते समय सबसे पहले गाड़ी की माइलेज के बारे में पूछते हैं। भारत के लोगों को काफ़ी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज खरीदी जाए। क्योंकि वह एक बार ख़रीद तो सकते हैं, उसके बाद जो उसमें ईंधन काम में आता है वो अगर महंगा पड़ रहा है तो वह गाड़ी भी महंगी पड़ेगी। अब जानते हैं कि माइलेज क्या होता है। माइलेज की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है, मान लेते हैं कि आपकी कार जो थी वो पिछली बार कितनी दूरी चली और दूसरी बार में आपने जो फ्यूल भराया था, मान लीजिए कितना लीटर फ्यूल भराया था, वो इन दोनों का अगर आपस में डिवाइड करें, यानी कि कितनी दूरी चली और कितना लीटर फ्यूल या ईंधन भराया, इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास माइलेज निकल कर आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी जो थी वो 660 किलोमीटर चली, पूरा टैंक हमने जो भरवाया था उसके बाद 660 किलोमीटर चली और उस टैंक में 22 लीटर पेट्रोल आता है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इसका मतलब हो गया कि 1 लीटर पेट्रोल के अंदर हमारी गाड़ी 30 किलोमीटर चली। तो ये जो 30 किलोमीटर प्रति लीटर आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है उसका माइलेज। ठीक है, तो माइलेज को किस में निकालते हैं, एक तो MBG यानी कि मील प्रति गैलन। गैलन होता है जैसे लीटर में नापते हैं उसी प्रकार से उसको गैलन में भी नाप सकते हैं। और मील क्या होती है, जैसे किलोमीटर में नापते हैं उसी प्रकार उसको मील में नाप सकते हैं। तो एक MPG का मतलब होता है मील प्रति गैलन, यानी कि 1 गैलन में कितना मील चलती है गाड़ी, वो होता है। एक होता है KMPL यानी कि किलोमीटर प्रति लीटर, यानी किलोमीटर प्रति लीटर। तो इस प्रकार से माइलेज जो है वो MPG या KMPL में नापा जाता है। अब बात करते हैं कि एवरेज क्या होता है, गाड़ी का जो एवरेज होता है वो क्या होता है। तो एवरेज की परिभाषा देखें तो ये होता है कि जब कोई उपभोक्ता ऑटोमोबाइल वाहन खरीदता है और कुछ दिनों के लिए उसे चलाता है तो वह किसी भी शर्त के तहत वाहन द्वारा प्रति यूनिट ईंधन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है, जिसे मापा मूल्य उस वाहन की औसत कहा जाता है। इसको आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे मान ले कि हमने 1 लीटर पेट्रोल भराया, हम ये माइंड नहीं करते हैं कि हमारी गाड़ी माइलेज में तो क्या होता है कि हम जैसे शहर में चला रहे हैं तो शहर में माइलेज अलग आएगा और गांव में चला रहे हैं या सीधी खुली रोड पे चला रहे हैं तो उसका माइलेज अलग आएगा। लेकिन अगर दोनों को साथ में चलाएं, यानी कि हम ये माइंड नहीं कर रहे कि वो शहर में चल रही है, गाँव में चल रही है या सीधी रोड पर चल रही है, कैसे उसमें ब्रेक लग रहे नहीं लग रहे, उसकी स्पीड क्या है, तो उस स्थिति में जो उसका दूरी बटा जो उसमें तेल भराया गया था पेट्रोल डीजल वो कितना लीटर था, ये जो यहाँ पे आता है ये औसत आता है।
जो सामान्यतः हम ऐप यूज़ करते हैं, जैसे गूगल मैप जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हमारी गाड़ी चलती है उसकी स्पीड दिखाता है जैसे 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो सामान्यतः औसत ही निकालता है, लेकिन माइलेज क्या होता है, माइलेज अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि व्यस्त रोड पे चल रहे हैं तो उस समय उसका जो माइलेज होता है वो कम होता है, और अगर जैसे खुली रोड पे चल रहे हैं उस समय ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उस समय क्या होता है, माइलेज जो है वो अधिक होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में ना रखें, हम मान लेते हैं यहाँ से निकल के यहाँ गए, बीच में हमारे यहाँ इतना शहर आया, इतना गांव आया, इतना थोड़ा सा भीड़ आई, और लेकिन हमने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की और उसमें कितना हमारा पेट्रोल लगा, ये हम अगर निकालें तो ये आएगा औसत। और अगर हम जैसे मान लेते हैं इतनी दूरी में हमारा कितना आ रहा है माइलेज, इतनी दूरी में कितना आ रहा है, ये होता है माइलेज। तो सामान्यतः जो गाड़ी होती हैं वो माइलेज का दावा करती हैं। क्यों? क्योंकि जो औसत होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बिल्कुल व्यस्ततम रोड है तो उस समय जो औसत होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो औसत सभी जगह समान है, जैसे राजमार्ग, शहर, औसत मूल्य समान रहेगा। औसत भी जो है वो MPG यानी कि मील प्रति गैलन या KMPL किलोमीटर प्रति लीटर में नापा जाता है। अब बात करते हैं कि माइलेज और एवरेज में अंतर क्या होता है। तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं कि माइलेज में, और यहाँ पे ये औसत है और ये माइलेज है। तो हम पहले बता चुके हैं कि माइलेज जो है एक विशिष्ट स्थिति के तहत वाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रति यूनिट ईंधन की दूरी है, यानी कि 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, और वो भी क्या है, विशिष्ट स्थिति में। और ये क्या है, किसी भी स्थिति में, यानी कि यहाँ पे जो स्थिति है वो मायने नहीं रखती है। जैसे कंपनी है वो स्थिति बताती है, माइलेज बता रही है तो वो पर्टिकुलर स्थिति बता रही है कि आप ऐसी रोड होनी चाहिए, इस स्पीड पे चलनी चाहिए, या ब्रेक कभी नहीं लगेंगे। अगर वो कंडीशन पूरी विशिष्ट स्थिति की तहत आ जाएंगे, लेकिन हम ये सब कंडीशन अगर काम में नहीं ले रहे हैं और उस स्थिति में 1 लीटर में कितनी दूरी तय हो रही है, वो होती है माइलेज। यहाँ पे ये माइलेज है और ये औसत है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। माइलेज माप समय कुछ शर्त, औसत माप समय कोई शर्त नहीं। यहाँ पे कोई शर्त नहीं होती है और यहाँ पे शर्त होती हैं। इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा माइलेज का दावा करते हैं, क्योंकि वो शर्तें रखती हैं कि जो रोड होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस स्पीड पे चलनी चाहिए। पर्टिकुलर वो स्पीड भी बताते हैं कि इस स्पीड पे चलनी चाहिए, ब्रेक नहीं लगाने चाहिए। और लेकिन औसत में होती है वो किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिर्फ माइलेज को लेकर दावा करती है, हम ऐसा बता चुके हैं। ऑटोमोबाइल जो उद्योग होता है वो औसत के बारे में दावा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग हो सकता है। माइलेज औसत मूल्य से बड़ा होता है और औसत मूल्य माइलेज से छोटा होता है। कोई भी वाहन माइलेज माप समय सड़क सीधी और चिकनी होनी चाहिए। हम बता चुके हैं कि जैसे सीधी सड़क होगी और जितना ज़्यादा घर्षण कम होगा, यानी कि जितनी चिकनी होगी सड़क उतना ही स्मूथ चलेगी, उस स्थिति में जो माइलेज है वो ज़्यादा आएगा। और औसत माप के समय सड़क के बारे में कोई भी कंडीशन ज़रूरी नहीं होती, कैसी भी कंडीशन हो सकती है। किसी भी वाहन का माइलेज मापने का समय वाहन की गति स्थिर होनी चाहिए। ये भी हम बता चुके हैं कि जो कंपनीज होती हैं वो दावा करती हैं कि जो गाड़ी है जैसे 30 किलोमीटर प्रति आवर इस स्पीड से चलनी चाहिए। हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे इस स्पीड से चलनी चाहिए। जो कंपनीज होती हैं वो एक कंडीशन रखती हैं कि गति स्थिर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है कि वो किसी भी स्पीड में चल सकती है। एक बार 30 किलोमीटर प्रति आवर चल सकती है, फिर अगले ही थोड़ी देर बाद में 50 किलोमीटर, फिर मान लीजिए कोई ब्रेकर आ गया तो 20 किलोमीटर प्रति, इस प्रकार से चेंज हो सकता है।
शहर और हाईवे माइलेज बदल रहा है। दोनों कंडीशन में अलग अलग हो गया, क्योंकि शहर में क्या होती है, भीड़ होती है, तो उस स्थिति में जो माइलेज होता है वो कम आता है। और जो हाईवे होता है, सीधी रोड होती है, वहाँ पे ब्रेक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कंपनीज बोलती हैं एक जो स्थिर स्पीड होती है वो मेंटेन की जा सकती है। जो औसत होता है वो सभी जगह पे समान रहता है। वो मैटर नहीं करता है कि आप शहर में चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं, गांव में चल रहे हैं, भीड़ में चल रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।